मैथ्स जो आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो पहला आपका पार्ट बनता है वो अर्थमेटिक वाला बनता है। सेकेंड पार्ट जो आपका बनता है वो एडवांस मैथ्स को लेके बनता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अर्थमेटिक के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एडवांस मैथ्स में जो आपके टॉपिक्स आते हैं वो आपको पता है कौन कौन से आते हैं। आपके जो क्षेत्रमिति वाले टॉपिक्स है, त्रिकोणमिति वाले जो टॉपिक्स है, अलजेब्रा वाले जो टॉपिक्स है वो सारे रिलेटेड है आपके एडवांस मैथ्स से। ठीक है, हम एडवांस मैथ्स को भी ब्रीफली बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप जो एडवांस मैथ्स जो पढ़ेंगे उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। तो अर्थमेटिक मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको पढ़ा कैसे जाता है और कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से रिलेटेड रहता है, ये सारी चीजें आप आज के लेक्चर में जान लेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको मैथ्स को समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल आपको आसान लगेगा। मैथ्स आसान सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो मैथ्स में हम जो पहला जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन से। तो आपका जो सिंप्लीफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सरलीकरण का टॉपिक बोलते हैं। और इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइडेड करते हुए पढ़ेंगे। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे पूरी मैथ्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि मैथ्स सब्जेक्ट्स को समझने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो सिंप्लीफिकेशंस में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बोडमास का। ठीक है, बोडमास के जो क्वेश्चंस है वो आपके रेलवे, व्यापम, एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बोडमास के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बोडमास का रूल्स लगता है। उसके अलावा आप पढ़ेंगे फ्रैक्शन। उसके अलावा आप इसी के अंदर पढ़ेंगे डेसिमल। देन आप पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्यूब रूट। ठीक है, तो बोडमास जैसे कि आपको लिखा हुआ है बोडमास, तो बोडमास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, और डी से अगर हम देखें तो डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हिंदी में बोला जाता है गुणा, ए का मतलब होता है ऐड, ऐड यानी कि प्लस, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट यानी कि सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो आपके जोड़, घटाव, गुणा, भाग और ब्रैकेट को लेके जो भी कॉम्बिनेशन इन सभी का मिला के जो क्वेश्चन बनता है वो बोडमास का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसमें बोडमास का नियम सोल्व होता है। इसको हम डिटेल्स में जब हम इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बस इतना सा है कि इसी नाम में इसका कंसेप्ट छुपा हुआ है। फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में भिन्न। अब आपको मान लो कि जनरली क्वेश्चन दे दिया गया कि 7/8 और 3/5 दो भिन्न है, दो भिन्न भी दे सकता है, दो से ज्यादा भी भिन्न दे सकता है। तो इनसे जनरली ये क्वेश्चंस बनते हैं कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें 2 से 3 मेथड्स बनते हैं जिनको यूज करके आप इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। भाग विधि से भी होता है, इसमें एलसीएम मेथड से भी होता है। उसके अलावा आपका एक आपस में कंपैरिजन वाला करने वाला मेथड भी होता है। अभी जनरल सा मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जब हम इसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अभी अगर आपको इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा छोटा भिन्न है और कौन सा बड़ा भिन्न है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, और इधर करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि 35 और 24 में कौन बड़ा है, तो 35 बड़ा है, यानी कि 7/8 वाला जो भिन्न है वो बड़ा भिन्न है, और 3/5 वाला जो भिन्न है वो छोटा भिन्न है। ठीक है, तो हमने बात करी फ्रैक्शंस के बारे में। अब जो आपके दशमलव वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं, आपको पता है डेसिमल वाले, दशमलव वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके अक्सर एग्जाम्स में। ये बोडमास में नॉर्मल जोड़ घटाव के रूप में भी आते हैं। उसके अलावा इसी डेसिमल वाले टॉपिक में आपका बार वाला क्वेश्चंस भी बनता है।
है। तो बाहर वाले क्वेश्चंस को हम डेसिमल वाले पार्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हिंदी में वर्गमूल। वर्गमूल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि जनरली आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिया जाता है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है या ये किस संख्या का वर्गमूल है, या जनरली ये बोर्ड मास के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये 11 का स्क्वायर होता है अगर आपको याद है तो, और ये 12 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट जो वर्गमूल वाला जो टॉपिक है वो हम स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे। तो और क्यूब रूट से भी ऐसे ही होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल, कौन सी संख्या का क्या घनमूल होता है, ये सारी जो डिस्कस है हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये आपकी बेसिक सीढ़ी है। फर्स्ट स्टेप है आपका मैथ्स को जानने का। तो शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बेसिक टू हाई चलते हुए चलेंगे, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सेकंड टॉपिक जो आपका अब हम इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक। इसका जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा गुणांक, ऐसा छोटे से छोटा, लिस्ट मतलब कि छोटा, ऐसा छोटे से छोटा गुणांक जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकाला जाता है वो उनमें आना चाहिए। तो वो किस में आता है, एलसीएम वाला। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है तो हम ऐसा फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो जिनका एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है उसमें कॉमन ढूंढा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब करेंगे। इसके बाद आपकी जो शुरुआत होती है थर्ड टॉपिक की, वो होती है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अनुपात एंड समानुपात। यहां से आपका अर्थमेटिक का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात एवं समानुपात। अगर आप अनुपात एवं समानुपात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को, इससे जो टॉपिक रिलेट करेंगे या इस टॉपिक को अदर पार्ट में जो डिवाइड करेंगे हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे एज। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपका एज टॉपिक आसानी से सोल्व हो जाएगा। एज को हिंदी में बोला जाता है आयु। सेकेंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। ठीक है, फिर आपका एक टॉपिक बनता है मिश्रण को लेके, जिसको एलिगेशन बोला जाता है। उसके अलावा आपका टॉपिक एक और बनता है औसत, जिसको बोला जाता है एवरेज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका आयु सोल्व होता है, इसी से आपकी साझेदारी जो पार्टनरशिप वाला है टॉपिक वो सोल्व होता है। उसके अलावा मिश्रण यानी कि एलिगेशन वाला टॉपिक सोल्व होता है। इसके अलावा औसत यानी कि एवरेज वाला जो टॉपिक है वो आपका इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट जो अपना था वो था सिंप्लीफिकेशन का, सेकंड एलसीएम एचसीएफ, थर्ड वाला क्या हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। ठीक है, इससे आगे अगर हम डिस्कस करते हैं, इससे आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमने फोर्थ जो पार्ट बनाया है वो आपका बनाया है परसेंटेज को लेकर। तो परसेंटेज वाला जो टॉपिक है आपका, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो प्रतिशत वाले टॉपिक के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपका टॉपिक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि। तो लाभ एंड हानि का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो परसेंटेज के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज पर बेस जो होता है
इसलिए हम इसको परसेंटेज के साथ रिलेट करते हैं। इसके अलावा आपका बनता है एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, उसको हम इसी के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट अगर हम सोचे तो परसेंटेज के आपके बोर्ड पास के बेस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके चुनाव वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, चुनाव वाले हो गए, या किसी के प्राप्तांक और प्रतिशत को लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके परसेंटेज वाले टॉपिक में बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है, यानी कि कोई व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, उसको किसी परसेंटेज का हानि हो जाता है या लाभ हो जाता है, वो सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, वो साधारण ब्याज का अर्थ होता है यानी कि जो ब्याज एक साल में दिया जो इस साल मिला, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई धन 3 साल के लिए दिया है और पर ईयर अगर उसको 100 रुपए ब्याज मिल रहा है तो उसको 100 रुपए ही मिलेंगे, यानी कि जो ब्याज जो मिलता है वो एक ही वे में मिलता है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज का ब्याज होता है, यानी कि अगर उसे एक साल में अगर 100 रुपए मिल रहे हैं तो अगले साल उसको 112 रुपए मिलेंगे या उससे अधिक मिलेंगे, जैसा भी उसकी दर होगी उसके हिसाब से मिलेगी। तो इन सारे चैप्टर को हम परसेंटेज से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब इसी में अगर हमारा जो फिफ्थ पार्ट बनेगा वो बनेगा अपना टाइम एंड वर्क को लेके। तो टाइम एंड वर्क, टाइम यानी कि समय एंड वर्क यानी कि काम। तो किसी व्यक्ति का किसी समय में किए गए कार्यों के लेके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो टाइम एंड वर्क में हम डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स के अंदर आपके जो टॉपिक रिलेटेड होंगे वो होंगे वर्क एंड वेजेस को लेके, पाइप एंड पिस्टन, टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका वर्क और मजदूरी को लेके, यानी किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, ठीक है, तो उसको जो मजदूरी मिलती है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम वर्क एंड वेजेस के अंदर पढ़ेंगे। पाइप एंड पिस्टन यानी कि पाइप और टंकी, नल और टंकी जो वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पाइप एंड पिस्टन्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ये तीनों टॉपिक्स हम एक साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं इसको पार्ट में डिवाइड करने का मेन मोटो ही यही है कि जो चैप्टर जिससे रिलेटेड है आप उसको उसी के साथ कनेक्ट करते हुए अगर पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी वे में आप मैथ्स को सीख सकते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया आपका, ये फिफ्थ पार्ट बनेगा। इसके अलावा आपका जो छठा वाला पार्ट बनेगा वो आपका बनेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेके। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को लेके जो आपका टॉपिक बनेगा, यानी कि चाल, समय और दूरी, इसको लेकर जो आपका टॉपिक बनेगा वो आपका सिक्स्थ पार्ट बनेगा। इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करते हुए चलेंगे, ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, समय, चाल और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनका बेसिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसी से हम इसको रिलेट करेंगे ट्रेन वाले चैप्टर से। ट्रेन के भी क्वेश्चंस आते हैं कि 400 मीटर ट्रेन ने 150 मीटर प्लेटफॉर्म को इतने समय में पार किया तो ट्रेन की चाल कितनी है, या कोई व्यक्ति ट्रेन के सामने विपरीत दिशा से भागते हुए आ रहा है या समान दिशा में भाग रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो ट्रेन वाले टॉपिक्स में हम ट्रेन वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपका इसी से रिलेटेड होता है बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है, यानी कि नाव और धारा वाले जो क्वेश्चंस थे वो हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रेन का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट कांसेप्ट जो है बोट एंड स्ट्रीम्स में चलता है। अगर ट्रेन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपका बोट एंड स्ट्रीम आसानी से सोल्व हो जाएगा। उसके अलावा इसी के अंदर एक टॉपिक बनता है रेस। रेस को आप हिंदी में बोलते हैं दौड़। दौड़ वाले क्वेश्चंस अक्सर आपने देखे होंगे, चोर सिपाही वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वाले टॉपिक्स में बनते हैं। उसके अलावा रेस के अलावा
आपके कुत्ते और बिल्ली वाले क्वेश्चन जो भी बनते हैं कि एक कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे इतनी रफ्तार से भाग रहा है तो कितनी देर में पकड़ लेगा, या चोर जो है 2 बजे गाड़ी चोरी करता है और 2:30 बजे अगर पुलिस को पता चलता है तो वो कितने समय में चोर को पकड़ लेगी, या सिपाही की चाल क्या है या चोर की चाल क्या है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनेंगे हमारे रेस वाले टॉपिक्स में बनेंगे, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा लास्ट जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा आपका डीआई को लेकर। सेवन वाला जो टॉपिक बनेगा डीआई को लेकर बनेगा। डीआई है ना, डेटा इंटरप्रेशन को लेकर जो क्वेश्चंस है वो बैंक में अक्सर पूछे जाते थे, लेकिन आज की करंट सिचुएशंस में आपके व्यापक में भी इसको लेके क्वेश्चंस बन रहे हैं, एसएससी भी इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लाइन को लेके बनते हैं, स्क्वायर वाले बनते हैं। तो लाइन वाला जो कंसेप्ट है यानी कि लाइन बार ग्राफ वाले जो है वो इसी से रिलेटेड है। स्क्वायर यानी कि गोले में परसेंटेज के रूप में, डिग्री के रूप में आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका मैथ्स का अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हमने ये जाना कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना है। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे 1 बाय 1, और अर्थमेटिक वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेके हम हाई तक डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बेसिक्स क्वेश्चन जिनको कुछ नहीं आता है, शुरुआत है जिनकी बिगिनियर है, उनको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए हम पढ़ते हुए चलेंगे, और आपको बेसिक मेथड से लेके ट्रिक्स को कैसे अप्लाई किया जाता है ये सारी ही चीजें हम हर एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये ऑनलाइन सीरीज अगर पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर बाय स्टूडेंट्स और जो भी अपने घर पर रहकर स्टडी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा।